कुछ तो बहुत हो गया था। हाँ हाँ वही पुराना डायलॉग है, बट फीलिंग एकदम फ्रेश है। क्योंकि दोस्तों वेट अब खत्म हो चुका है। जुजुत्सु काइसेन 3 ने 3 नए धमाकेदार एपिसोड के साथ में एंट्री मार ली है। तो वेट किस बात का है, जाओ जाके देखो। पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है, एपिसोड तो आ गए पर सारे के सारे जापानीज थे। मेरे साथ अन्याय हुआ है। सबटाइटल पढ़ने में आंखें दर्द हो रही है, ये समझ नहीं आया सुगुना ने आज किसकी वाट लगाई। फिकर नॉट, अब इतना मेहनत करके थोड़ी ना दिमाग लगाना, आपका भाई है ना। क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको इन तीनों एपिसोड की पूरी कहानी एक झकास हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूं। अगर तुम भी गोजो के फैन हो या सुगुना के दबदबे से डरते हो तो जल्दी से इस लाइक बटन को ठोको और शुरू करते हैं जेजे के सीजन 3 का ये महासंग्राम बिना किसी बकवास के। तो स्टोरी शुरू होती है अपनी यूजी के साथ। बेचारा अकेला है और खतरनाक कर्ज उसके पीछे पड़े हैं। यूजी एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पर कूद रहा है, पर तभी एक बंदे की एंट्री होती है जो सबका दिमाग हिला देता है, अपना यूटा। यूटा ने आते ही कर्ज को तो मसल ही दिया, पर उसका असली टारगेट यूजी है। यह यूटा यूजी की बजाने में व्यस्त है। तभी आता है नेक्स्ट सीन। अब सीन शिफ्ट होता है जेन एंड फैमिली की तरफ। यहां चल रहा है गंदा पॉलिटिक्स। एक नमूना है नोया जेन नाम का। भाई की बातें सुनोगे ना तो आपका भी खून खौल जाएगा। ये कहता है कि लड़कियों को घर के मर्दों की बात सुननी चाहिए। इसका बाप है नोबिटो, वो तो ऊपर निकल गया पर मरते मरते एक ट्विस्ट छोड़ गया बेचारा। अगला डॉन नोया बनेगा। लेकिन अगर गोजो की वाट लगी तो सारा कंट्रोल मेगुमी फुशिगोरो के हाथ में चला जाएगा। अब साले नोया के पेट में दर्द होने लगा। उसने प्लान बनाया कि यूजी और मेगुमी दोनों को भी खल्लास कर देगा। इधर अपना बेचारा यूजी अकेला बैठा है और उसके साथ बैठा है उसका सौतेला भाई चोजो। यूजी बोल रहा है कि सुगुना उसके अंदर कुछ बड़ा कांड कर रहा है और वो इतनी लोगों की मौत का बोझ अकेला नहीं ले जा सकता। पर तभी वहां नोया प्रकट होता है, पता नहीं कैसे, और अपनी स्पीड दिखाकर शो ऑफ करता है। नोया इतना तेज है कि यूजी और चोजो को तो समझ नहीं आ रहा कि मुक्के कहां से पड़ रहे हैं। पर बॉस, असली मजा तो तभी आता है जब जमीन फटती है और वहां से निकलता है यूटा। यूटा में कर्ज एनर्जी इतनी भरी है कि सामने से उसे देखकर ऐसा लगता है कि गोजो ही खड़ा है। चोजो समझ जाता है कि ये बंदा खतरनाक है। वो यूजी को बोलता है, भाई तू निकल ले, यहाँ तेरा भाई संभाल लेगा। अब है एक्शन टाइम। यहाँ यूटा और यूजी की फाइट शुरू होती है। यूजी आगे भाग रहा है और यूटा यूजी की जान लेने में तुला है। इन दोनों की फाइट काफी इंटरेस्टिंग मोड पे आ चुकी है। यहाँ यूटा के पास गोजो से भी ज्यादा कर्ज एनर्जी है। यूटा यूजी से कह रहा है कि उसके पास गोजो से भी ज्यादा कर्ज एनर्जी है। यूजी ये सुनकर शॉक हो जाता है। अपने गोजो के पास तो 6 आई है। हाँ, गोजो इज विनर। गोजो को हल्के में ले रहा है क्या? पर यह बात यूटा को भी पता है कि गोजो उससे ज्यादा पावरफुल है। अब आते हैं फाइट सीन पर। यूजी जैसे तैसे करके एक चाकू उठा लेता है। तभी यूजी को तोदो की सिखाई बात याद आती है। तोदो ने उसे सिखाया था कि एक सोर्सर्स को वेपन पर निर्भर नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे अपनी कर्ज एनर्जी और बॉडी का एक्सटेंशन बनाना चाहिए। तोदो की एडवाइस उसे याद दिलाती है कि अगर चाकू में अपनी कर्ज एनर्जी को सही से फ्लो नहीं करेगा, यूटा की कटाना उसे एक ही पल में काट देगी। और यूटा इतना स्किल्ड होता है, वो यूजी की वेपन को बेबस कर देता है। यूजी जैसे तैसे करके यूटा की कटाना तोड़ देता है। उसी दौरान यूजी को यूटा की कटाना से बहुत गहरा कट लग जाता है और यूटा मन ही मन सोचता है तो ये गोजो का स्टूडेंट, इतनी आसानी से तो ये हार नहीं मानने वाला। यूजी यूटा पर हमला करने ही वाला होता है। तभी पीछे से कर्ज क्वीन रीटा यूजी को टाइट पकड़ लेती है। अपना बेचारा यूजी हिल भी नहीं पाता। तभी यूटा रीटा से कहता है कि उसे पकड़ के रखो। यूजी सोचता है कि ये कौन सी पावर है जिसने मुझे इतना टाइट पकड़ के रखा है। वो बेचारा हिल भी नहीं पाता। और ये क्या, यूटा ने यूजी को सॉरी कहकर उसके चेस्ट में कटाना घुसा दिया, लिटरली। क्या यूजी सच में मर गया या यूटा ने गद्दारी की? और सब पता चलेगा अगले एपिसोड में।